Hey guys, this is Nishada, currently first year MBBS student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you are doing good. आज आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं बना रही हूँ स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में हैं एंड नीट देने वाले हैं इस बार फर्स्ट टाइम, एंड उसके साथ साथ उनका बोर्ड एग्जाम भी है. सो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे जो है 12th बोर्ड्स में 96% आई थी एंड आई क्रैक्ट नीट इन फर्स्ट अटैम्प्ट अलोंग विद क्लास 12th. सो कैसे आप नीट के साथ साथ बोर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं सो दैट आप बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, 90 अबव 95% अबव आप स्कोर कर सके जैसे मैंने किया था. एंड इट्स डेफिनेटली नॉट टफ, दोनों चीज़ें करना टफ नहीं है. बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो अगर आप पूरी साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अभी आप थोड़ा सा टाइम बोर्ड को दे दो, ठीक है, तो ताकि आपकी परसेंटेज थोड़ी सही आ जाए. बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके बोर्ड्स में थोड़ी परसेंटेज इधर उधर हो भी जाती है तो इट्स ओके, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क योर बोर्ड्स परसेंटेज, 12th बोर्ड परसेंटेज और 10th बोर्ड परसेंटेज इफ़ यू क्रैक नीट एट फर्स्ट अटैम्प्ट. सभी वही पूछते हैं, है ना, नीट का पूछते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर कर लेते हैं तो क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में भी क्या लगता है, मतलब पीजी में भी टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी ईयर आपके वेस्ट हो जाती है इन दिस प्रोसेस. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा तो नीट पे फोकस करो, बट थोड़ा सा टाइम आप फिलहाल बोर्ड्स को दे दीजिए. तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स कि आप बोर्ड्स में कैसे उसमें अच्छा कर सकते हैं. सो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं जो है स्कूल नहीं गई थी 12th में. मेरा जो है डमी स्कूल नहीं था, बट नॉन अटेंडिंग थी मैं. एंड मैंने, क्योंकि मेरी 12th में मैं कोचिंग ले रही थी, सो मैं स्कूल नहीं गई, तो मेरा ज़्यादा कुछ कॉन्टैक्ट था नहीं और मुझे बोर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था पूरी साल तक. लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं, रेगुलरली गए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या होता है कि अब आपको ज़्यादा बोर्ड्स की टेंशन नहीं होती. आपको पता होता है कि मतलब चीज़ें कैसे होएंगी, कैसे मतलब किस टाइम पे क्या प्रैक्टिकल्स होंगे और कैसे अपने टेस्ट भी दिए होंगे, कैसे लिखना होता है, ऐसी चीज़ें की होंगी अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे और स्कूल गए थे तो. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं. सो उसमें क्या करना है आपको, इस टाइम पे एक बार अपने जो स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनसे कांटेक्ट कीजिए और चीज़ों का थोड़ा अंदाज़ा ले लीजिए कि कैसे अभी क्या चीज़ें होने वाली है, मतलब प्रैक्टिकल्स कब क्या होंगे, कितना टाइम है आपके पास, पहली चीज़ तो. एंड जो सैम्पल पेपर वगैरह है उनकी सारी डिटेल जो है एक बार डिस्कस कर लीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना आपको टेंशन होती रहेगी लास्ट टाइम तक कि क्या करें बोर्ड्स में, क्या कर सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक आपका एग्जाम होता है, वो है मतलब इंग्लिश का, या फिर जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव इन योर 12th, फिजिकल हो गई या फिर कंप्यूटर, ये जो भी सब्जेक्ट्स है, तो इनको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है. सो इनको आपको थोड़ा सा टाइम देना है. बट अगर आपने ये अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो बोर्ड्स होने से पहले इनको एक बार पढ़ लीजिए. अगर आप प्री बोर्ड देने वाले हैं तो आप उस टाइम पे पढ़ लेना इनको. अगर आप प्री बोर्ड नहीं देने वाले, डायरेक्टली बोर्ड देने वाले, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया था पहले, डायरेक्टली बोर्ड दिया था, प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, सो आप उनको अभी एक बार पढ़ लीजिए. लाइक इंग्लिश में क्या करना है आपको कोई गाइड ले लीजिए, उसमें से आपको चैप्टर की समरी पढ़नी है. आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं समरी, और चैप्टर की हिंदी पढ़ के या फिर इंग्लिश की समरी पढ़ के पूरा चैप्टर कवर कर लीजिए. उसके बाद क्या करना है, आप वीडियो भी देख लीजिए इसका, ठीक है. उसके बाद आपको सिर्फ ये करके आपका काम नहीं होगा बोर्ड्स के लिए. आपको क्वेश्चंस जो है ना, उनकी रीडिंग लगानी, क्वेश्चन दे रखे, उनके आंसर दे रखे, कैसी लैंग्वेज आपको लिखनी है वो आपको उसी से पता चलेगा. तो आपको कुछ डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और जो गाइड में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, ताकि आपको लैंग्वेज कैसे बनानी क्वेश्चन की वो पता चलेगा. क्योंकि पूरी साल से क्या हो रहा है, आप सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चंस की लैंग्वेज बनाने की. चाहे आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप एकदम से नहीं बना पाएंगे. सो आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, कितना मैक्सिमम आप अच्छा लिख सकते हो उसमें, तो ये करना है. उसके अलावा क्या करना है, चैप्टर्स को इन तरीके से आपको सारे चैप्टर्स को तैयार करना है. उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सोल्व करने हैं. मतलब देखो क्या होता है, इसमें ग्रामर आती है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है और सारी चीज़ें आती है जो भी होता है, पोएम्स वगैरह. सो उन सभी तरीके से आपको चीज़ों को प्रिपरेशन करनी है. पोएम्स वगैरह की पूरी वीडियोज़ देख के यूट्यूब पे, और उनमें जो भी चीज़ें क्वेश्चन जिस भी जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो चीज़ें प्रिपरेशन करनी है उनकी. और ग्रामर के जो टॉपिक्स आ रही है उनकी लिस्ट बना के, सिलेबस देख के, और वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको नहीं आएगा कुछ भी पेपर में. सो ये आपको तैयार करना है. एक बार इन सारी चीज़ों को बोर्ड से पहले, मतलब बोर्ड की जो छुट्टियाँ आएंगी उनसे पहले पढ़ लेनी है एक बार तो कम से कम, ताकि आप उस टाइम पढ़ो तो वो आपका रिविजन हो, वरना एकदम से आप नहीं कर पाओगे. तो ये आपको पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको, टाइम लगेगा भी नहीं. दूसरी चीज़ क्या है, जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उनमें क्या करना है, देखो उनकी आपकी प्रिपरेशन, अगर आप नीट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आपके बोर्ड्स में सही परसेंटेज आ जाएंगे, अच्छे आएंगे, क्योंकि चीज़ें वही पूछी जानी है. बट आपको उसमें लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखना है. तो इनमें क्या करना है, आपको आपके चैप्टर्स तो पढ़े हुए हैं ही,
डेफिनेटली एनसीईआरटी आपकी पढ़ी हुई है। जिनकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई, लाइक फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे, तो आप 12th की फिजिक्स के चैप्टर की भी एनसीईआरटी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। इनमें क्या करना है आपको, जो इनके एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से एनसीईआरटी को दोबारा से रीड करना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू तरीके से आंसर देना आता है, बट पूरी की पूरी लाइन, क्योंकि बायो में क्या होगी, एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, तो वो कैसे लिखना है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बार दोबारा पढ़ोगे ना चीज़ें, तब आपको वो अच्छे से याद रहेगा कि पूरा क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है। इसके लिए आप जो है सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, और मतलब क्वेश्चंस रीड कीजिए। ओनली एनसीईआरटी पढ़ के नहीं, क्वेश्चंस रीड कीजिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइक पूछ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन बताइए प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, या फिर लैक ऑपरेंट बताइए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, पूरा आपको लिखना पड़ेगा डिटेल उसकी, अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो इस तरीके से आप जो है ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि यही पूछा जाता है सीधी सी बात। और किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, लाइक मतलब मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन में कितना लिखना है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं उनमें टीचर बताते हैं कितना लिखना है, तो उसके हिसाब से लिखना है। वरना क्या होगा कि आपकी स्पीड प्लस लेंथ क्वेश्चन की मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरे साल से प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो यही थी मेन तो इंपॉर्टेंट चीज़, बोर्ड्स को कैसे मैनेज करते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा अलग बिल्कुल भी नहीं किया था। स्टिल आई कुड स्कोर 96%। तो ज़्यादा टफ नहीं है बोर्ड्स में स्कोर करना, बस आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। एकदम से आप बोर्ड में जाओगे तो आपकी चीज़ें सही नहीं होगी, क्योंकि आप प्री बोर्ड्स भी नहीं देके जाओगे। तो आपको इन चीज़ों को मैनेज करके पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको नीट की प्रिपरेशन जो है ना बिल्कुल भी हिलने नहीं देनी है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है थोड़ा सा एक बार के लिए बोर्ड्स को दे दो, फिर वापस से नीट पे आ जाना, बट ऐसे तरीके से पढ़ना है कि नीट ना हिल जाए। मतलब चीज़ों चैप्टर जब पढ़ रहे हैं आप बोर्ड्स के लिए, तो उन चैप्टर्स की हिंदी डेफिनेटली आप उन चैप्टर की रीडिंग तो कर ही रहे हैं, तो वो नीट के लिए तो है ही इनफ। और उसके साथ साथ उनके क्वेश्चंस जो है ना वो पढ़ लीजिए, कोई ऑनलाइन मटेरियल लेके, या फिर कोई भी सैम्पल पेपर से। कितने सारे अलग अलग उसमें क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, और इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पहले पैटर्न देख लेना है मॉक टेस्ट पेपर में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हर साल चेंज होता है, तो वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप वो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं देख के बता दूंगी आपको। ऐसे आपको प्रेप करनी है। यही था इस वीडियो में अबाउट बोर्ड्स। यही आप कर सकते हो। उसके अलावा रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि आप उनसे रिवाइज कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, बोर्ड्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी जल्दी से रिएक्शंस वगैरह रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस है सारे वो लिख लिया आपने, है ना। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो लिख के आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई थिंक, एंड इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं दोबारा कह रही हूँ आई विल बी रेगुलर नाउ, एंड नेक्स्ट वाला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।